खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को भड़का रहे हैं कि नौकरी देंगे। युवा हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। आप ही बताइए 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? 3.5 करोड़ बिहार में सरकारी नौकरी देना कोई ये है? वो कहाँ से? अपने लालू यादव के क्या खेत से दे देंगे? उनके खेत से नौकरी पैदा करेंगे वो? कह रहे महागठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, महागठबंधन आने का तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार के राजा हैं। वो भिखारी हैं, राजा कहाँ से बन जाएंगे? लालू जी भी कहते थे कि मंगल राज है, बिहार बिहार है, लेकिन आज के बिहार में उस टाइम के बिहार में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। लालू की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार, अपहरण, चोरी, डकैती। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ जिसकी घोषणा हुई है, जो 9वीं फेल है, उसकी डिग्री भी नहीं है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कई तमाम नेताओं का बयान भी आया है कि ऐसे मजबूरी में उनका नाम लिया गया है। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करके दिखाइए कि आपका नाम लोग लिया करें। लोगों से बात करते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि एनडीए की सरकार इस समय पे है। क्या कुछ काम किया है एनडीए सरकार ने इन 15 सालों में, 20 सालों में? लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुखदेव राय हुआ। सुखदेव राव। क्या लगता है इस बार बिहार में परिवर्तन आएगा या फिर एनडीए सरकार? बिहार में हमारे नीतीश जी अग्रणी व्यक्ति हैं और अनपढ़ के साथ लड़ाई है। अच्छा, अनपढ़ कौन है? अनपढ़ जिसकी घोषणा हुई है, जो 9वीं फेल है, उसकी डिग्री भी नहीं है। आप ही विचार कर लीजिए कि इससे अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच में सीधी सीधी लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अनुभव है, हमारे पापा जी हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारी माता श्री जो हैं वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो हमारे पूरे परिवार में अनुभव है मुख्यमंत्री पद का संभालने का। अनुभव है भ्रष्टाचार का, मुख्यमंत्री का नहीं है। कैसे अनुभव परिवार की पार्टी है। अच्छा, यही अनुभव है और कुछ अनुभव नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाइए, मंगल ही मंगल होगा। लालू की सरकार लाइए, देखिए पूरा मंगल ही मंगल होगा, विकास और गति से आगे बढ़ेगी। उनके अंदर दो बातें हैं, मुंहजोरी और मुंहचोरी। अच्छा, खाएंगे भी और बोलने भी नहीं देंगे। अच्छा, देखिए युवाओं को नौकरी देने की बात उन्होंने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी दिया जाएगा। नौकरी वही फिर जमीन वाली मामला आ जाएगी। उनके परिवार में जो जमीन वाली मामला है, इसे नौकरी के नाम पर जो जमीन वाली मामला, उसके लिए वो तो अटका हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, तो रिवीजन में है। अच्छा, नीतीश कुमार ने काम किया बिहार में? नीतीश जी तो गड्ढा में बिहार था। आज पटना जाने में 2 घंटा लग रहा है। अच्छा, जो कि हम लोग जाते थे पटना तो 8 घंटा लगता था। अभी ट्रेन से भी हम लोग जाते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट में ट्रेनें पहुंचा रही हैं, समय से ट्रेनें पहुंचा रही हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं जुमले वादे करते हैं लोगों से। जुमला तो देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, चल ही रही है, सारा कुछ काम, कॉरिडोर, ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई। अभी तो जुमलेबाजी न है, ये तो जुमलेबाजी है, ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई, जुमलेबाजी है। आप तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव? किसी को तंज क्यों कसेंगे? जुमलेबाजी आप ही ने कहा कि जुमलेबाजी रहेगा, तो जुमलेबाजी तो सामने है, तो किसी पर हम तंज क्यों कसेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? जगनारायण सिंह। लालू की सरकार क्यों नहीं लाना चाहते आप लोग? लालू की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार, अपहरण, चोरी, डकैती। आपने देखा है जंगल राज? बहुत नजदीक से की, बहुत नजदीक से, बहुत नजदीक से। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उस टाइम मंगल मंगल हुआ करता था, मंगल राज था, बहुत विकास हुआ है बिहार का। लालू जी भी कहते थे कि मंगल राज है, बिहार बिहार है, लेकिन आज के बिहार में उस टाइम के बिहार में बहुत आकाश पाताल का अंतर है, बहुत अंतर है। आप अपनी उम्र में क्या परिवर्तन देख लिया आप बिहार में इन नीतीश कुमार की सरकार में? परिवर्तन का तो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, हम क्या देखेंगे? सभी जनता देख रही है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत प्रोग्रेस, कुछ नहीं बचा है जो जनता को लाभ नहीं मिलता होगा। नीतीश युवा बहुत परेशान है नीतीश कुमार की सरकार से, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, कुछ ना कुछ उन लोगों को भी तो चाहिए मसाला, तो वो लोग भी कुछ अपना कहते रहते हैं। नीतीश के राज में खुश हैं आप लोग? बहुत जनता, टोटल जनता खुश है, हम ही क्या खुश है, टोटल जनता खुश है। टोटल जनता खुश है? टोटल जनता खुश है। यहाँ के जो विधायक है वो कैसा कामकाज कर रहे हैं अपने क्षेत्र? कामकाज तो ठीक है था पहले भी उनका। हाँ, पहले भी उनका कामकाज ठीक है। जिताइएगा अभी अब की बार? हाँ, एकदम बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं, बहुत बम्पर वोट से। अच्छा, हाँ, कोई टक्कर नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई टक्कर नहीं है यहाँ। अच्छा, थोड़ा सा बात करेंगे, युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? गणेश वर्मा नाम पड़ेगा। गणेश जी,
क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? यहाँ पर नीतीश जी के सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। युवाओं की पहली पसंद नीतीश है इस बार। नीतीश ही है और नीतीश ही रहेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, आइए हमारे पास आइए, आप लोग हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। वो सब गलत बात है। हाँ। वो कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हाँ। कह रहे हैं एक बार लाइए ना लालू का राज। कभी भी नहीं आएगा उनका पता यहाँ से खत्म हो जाएगा। लंटेन का खाता तक भी नहीं खुलेगा आने वाला समय में। क्यों? वैसा काम ही कर रहे हैं, आप देखिएगा। 2005 कहते हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार के राजा हैं। वो भिखारी हैं, राजा कहाँ से बन जाएंगे जी। अगर अब युवा हैं, थोड़ा बता पाइए आपके हिसाब से, आपकी नज़र में क्या कुछ काम हुआ है बिहार में और कितना भी बाकी है? बिहार में पहला तो पटना में मेट्रो चालू हो गया है। पटना में अंडरग्राउंड चलने का जो पहले हम लोग सुनते थे कि विदेश में ये सब है, आज बिहार में वो सब देखने का मिल रहा है। 4 लाइन बन गया है, विकास ही विकास है, विकास ही विकास हो रहा है। विकास ही विकास है। धंधा वैसे पानी विधायक जी काम कर रहे हैं। रोजगार, हाँ विधायक जी काम किए हैं, करेंगे भी है, लगन भी है, इनका ऐसा बात नहीं है। जीत मिलेगी इनको यहाँ से? जीत मिलेगी? हाँ जीत तो फाइनल है। अच्छा, आप लोग पहले से ही उनको विधायक बना दिया है। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए अपना। मंजूर आलम। मंजूलाल। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? कौन है आपका पसंदीदा नेता? महागठबंधन, महागठबंधन। क्यों? इसलिए कि सरकार को बदलना जरूरी है। क्यों? कुछ काम नहीं हुआ तभी तो आप सरकार बदलना चाहते हैं? क्या नहीं हुआ सरकार में? सब कुछ हो रहा है, खाली हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? जोगी होके या मोदी होके, चाहे जो भी होके, खाली हिंदू मियाँ का। योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में कैसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तो उसी गठबंधन में है, उसी गठबंधन में है। योगी जी से तो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से ठीक है, एक बार हमारा वो बात हिंदू मुसलमान करने बिहार आ रहे हैं। फिर पहले तो जानिए की बात कीजिए कि जानिए कि अगर मोदी जी कहीं भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो कहीं नहीं बोल रहे हैं, चुपकी साधे हुए हैं। कहीं देश के लिए मुसलमान नहीं बलिदान दिया था? कम से कम देश का एक बीजेपी के नेता का बताइए आधिकारिक बयान हो कि उन्होंने ऐसा कहा हो कि मुसलमानों का योगदान नहीं। जोगी जी बोल रहे हैं, तभी तो इस तरह कि ये झूठा बयान मत दीजिए ना। हम खुद मीडिया से हमको एक एक बयान हर एक का कोट करना पड़ता है। ये झूठी अफवाह आप बता रहे हैं कि योगी जी का बयान है कि मुसलमानों का योगदान नहीं था आज़ादी में। अभी टीआर कांड में क्या हुआ था? बरेली वाला में बरेली में क्या हुआ था बताइए? क्या हुआ था? बरेली का मुद्दा बिहार में चलेगा? बिहार आखिर तो चल रहा है नु जी। बरेली में क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। क्या हुआ था? पूरा मुस्लिम के जाने मरा गया। क्यों मरा गया? क्यों मराया? आप ही बताइए ना, क्यों मराया? गलत तरीके से पोस्टर उन्होंने चिपका दिया था, इसलिए पीटे गए। क्या मोहम्मद के चिपका दिया तो गलत हो गया? पालिका के अंतर्गत आता है, उसको इजाजत देनी होती है कि हाँ आप यहाँ पोस्टर लगा सकते हैं। आप उसके जमीन पर आप अपना पोस्टर चिपका देंगे बिना उसकी इजाजत के, कैसे हो जाएगा काम भाई? इजाजत देखिए, इजाजत ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में लगाइए ना पोस्टर, किसी ने मना किया है? अब आप जाके पुलिस स्टेशन में आप पोस्टर चिपकाइएगा आई लव मोहम्मद का? मुझे सवालों का जवाब दीजिए। आप अपना पोस्टर ले जाके पुलिस स्टेशन में चिपकाइएगा? हम ऐसे रह सकते हैं, जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसी के समय से हम कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए कितना समय का इजाजत मिला था उनको? 1 घंटा का मिला होगा, आधा घंटा का मिला होगा। कितने घंटे से वो लोग वहाँ बैठे हुए थे? सड़क जाम था, लोगों का आना जाना, परिवहन जो था वो भी ठप हो चुका था। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? फिर कहिएगा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। करेगी ना? तो बरेली में सही हुआ कि नहीं हुआ? अब पाए ना, हुआ कि सही नहीं हुआ। अब बताइए ना, जो सही है बताइए। सही हुआ बरेली में। हाँ एकदम सही हुआ। कि बरेली वाला मुद्दा बिहार में चलेगा? नहीं, बिहार में भी उछलेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, बिहार में भी करेंगे तो ऐसे ही होगा। कह रहे महागठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, महागठबंधन आने का तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी बस। अच्छा, आपका नाम क्या था भैया? मंजूर आलम। मंजू, मुस्लिम समुदाय से आते हैं इसीलिए तो। हाँ यही है, इसीलिए ये कोई मुद्दा थोड़े है कि आई लव मोहम्मद आप लिख के कहीं भी रोड पे घूमिएगा, ये प्रोटेस्ट कीजिएगा। इसका भी एक लिमिट होता है, समय होता है। सरकार जो समय देगी उसी में ना आप घूमिएगा। ये थोड़े है कि बस कहीं भी पोस्टर लगा के घूम दिए, ये थोड़े होगा। नहीं, ये तो कहते हैं कि आई लव मोहम्मद पे इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी हमको,
हाँ लेनी पड़ेगी, क्यों नहीं लेनी पड़ती। हम अपनी रैलियाँ निकालते हैं तो हमें भी तो सरकार ये देती है, इजाज़त देती है कि यहाँ गांव में ही देखिए झंडा घूमता है, उसके लिए पुलिस फोर्स सब आता है, तो इजाज़त तो हम भी लेते हैं ना, तो लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, बिहार में क्या माहौल है इस बार, क्या मूड है बिहार की जनता का? बिहार की जनता का बस वही मूड है, एनडीए का मूड है, मोदी जी को बस। हाँ आप तो युवा हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। आप ही बताइए, 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? 3.5 करोड़ बिहार में सरकारी नौकरी देना कोई ये है? वो कहाँ से अपने लालू यादव के क्या खेत से दे देंगे? उनके खेत से नौकरी पैदा करेंगे वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास पूरा ग्राफ है, हम युवाओं को कौन सा ग्राफ है उनको? अगर इतना होता तो उनका अगर एजेंडा उस टाइम काम किया होता तो 9वीं फेल होकर क्यों बैठ जाते? आप ही बताइए। खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को भड़का रहे हैं कि नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी देंगे? 3.5 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे ये बताइए? बिहार में कितने 26 लाख के समथिंग शायद पोस्ट है, जहाँ तक मुझे पता है, उतने में वो कहाँ से दे देंगे 3.5 करोड़ नौकरी? फिर भी आप आरजेडी को, मतलब आप जो क्या कहते हैं, जेडीयू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर भी अब इस समय लाइन पे कह रहे हैं पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है। वो प्रशांत किशोर पहले कहाँ थे? 2004 में इन्हीं के पीछे लगे थे, 2009 में देखिए, 2014 में देखिए, जब उनको वहाँ कोई इज्जत नहीं मिला तब उन्होंने खुद का सरकार बनाया ना, पार्टी बनाया है जन सुराज। इसके पीछे वो कहाँ थे? वो भी इन्हीं के पीछे लगे हुए थे, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला तो ये आगे जन सुराज अपने पार्टी बना लिए। यही है ना। फिर वो ये बोलने के लिए तो राहुल गांधी भी बोलते हैं कि मैं युवा हूँ। 56 साल का युवा होता है, आप ही बताइए। कह तो रहे हैं कि बिहार में दो युवाओं की जोड़ी इस वक्त परिवर्तन लाएगी और विकास की धारा बहेगी बिहार में। विकास की धारा अभी कहाँ नहीं बह रही है, उनके आने से विकास की धारा कम हो जाएगी, जंगल राज शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए कहीं भी घूमिए, 12-1 बजे रात में कहीं भी घूमिए, देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कहाँ कोई दिक्कत है? पटना में देखिए, पटना में क्या था? कुछ नहीं था, अभी मेट्रो शुरू हो गया है वहाँ पे। उसके बाद पूर्णिया में देखिए एयरपोर्ट बन गया है। हाँ, तो बिहार का विकास कहाँ से नहीं हो रहा है? हर एक जगह से तो ही हो रहा है। आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश के राज में जंगल राज है, हमारे राज में मंगल राज था। उनके राज में ही जंगल राज था, अगर अब आ गया तो और भी जंगल राज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे युवा खड़े हैं, एक सवाल पूछेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और कौन है आपके पसंदीदा नेता? आपके पसंदीदा नेता भैया कौन है? हमारे तरफ से वही नीतीश कुमार ही रहेंगे जी। हाँ जी। आपके कौन है इस बार? नीतीश कुमार। आपके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है इस बार किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। आपको? जी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। आपको भैया? नीतीश कुमार। तो ये जनता है बिहार की जो अपनी राय रख रही है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। महागठबंधन पर भी उन्होंने बातचीत की और एनडीए सरकार पर भी उन्होंने बातचीत की, सारे मुद्दे खोल दिए। विकास किसके राज में हुआ है, जंगल राज किसके राज में था, बाकी आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।